दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ सी लैंग्वेज और आज हम देखेंगे कि व्हाट कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड इन दिस प्लेलिस्ट ऑफ सी। और सबसे पहले तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम फंडामेंटल्स का ही हमारा मेजर स्कोप होगा। सबसे पहले जो हमारी प्लेलिस्ट में आएगा वो ये होगा कि हाउ वी कैन मेक our PC ready for coding in C. So we will have the video of installing softwares. उसके बाद हम कोडिंग साइड की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला हमारा जो मॉड्यूल होगा उसमें वेरिएबल्स इनिशियलाइजिंग होगी, किस तरीके से हम डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स को अपने कोड में मेंटेन करें और यूज़ कर सकें। और आपको पता है कि डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स डिफरेंट तरह की मेमोरीज में सेव होते हैं और उसी तरीके को उसको हैंडल करना होता है। उसके बाद हमारे पास कंसोल स्टेटमेंट्स आती हैं जो यूज़र डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होती हैं कि यूज़र को वो दिखाई जाए या यूज़र से वो ली जाए। प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स और स्कैन एफ स्टेटमेंट्स जो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कंसोल स्टेटमेंट्स की। उसके बाद थोड़ा सीक्वेंशियल कोडिंग की तरफ आ जाएंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ़ एंड एल्स वाली स्टेटमेंट्स जो होती हैं, जिसे हम नॉर्मल इंग्लिश में इफ़ या बट टाइप का जो सिनेरियो होता है कि एक चॉइस अगर फॉल हो तो दूसरी चॉइस ट्रू हो जाएगी। देन उसके बाद हम अपना कोड को आइट्रेशन स्टेटमेंट्स में स्विच करने की कोशिश करेंगे कि एक चीज़ रिपीटेटिवली अगर करनी हो तो उसको सिंगल लाइन ऑफ कोड में लिखा जाए, ना कि बार बार लिखी जाए, तो इसे हम लूप्स कहते हैं। उसके बाद फंक्शन प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना काम ब्रेक डाउन कर करके फंक्शंस में लिख सकते हैं। ये ज़रूरी होता है कि जब हमारे पास एक बड़ा प्रोग्राम होता है और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स में डेटाबेसेस में एक तरीके का इंट्रोडक्शन है एरेज और पॉइंटर हैंडलिंग, जिसमें अरेज में आप किस तरीके से अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं एंड हैंडल करेंगे हम पूरे एरे को एन डायमेंशनल एरेज तक। उसके बाद क्योंकि सी एक सिक्वेंशियल लैंग्वेज है तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की ग्रिप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी हम देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज़ स्ट्रक्चर्स इन प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। फिर कुछ लाइब्रेरीज हैं, जिस तरीके से ग्राफिकल लाइब्रेरी है कि थोड़ा बहुत GUI का टच आप अपने सी के प्रोग्राम में डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैथ की लाइब्रेरी है जो कि मैथ के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा भी और लाइब्रेरीज हैं, जिस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग वाली लाइब्रेरी है, कलर्स की लाइब्रेरी है एंड ऑल। So if you guys are really looking forward to learn from my playlist, then I would be uploading soon, and till then support me and give me a like. I will see you next time.